गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के स्टडी से चल रही होगी। तो आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल कहा था, तो आपने कल वाले वीडियो में जो है देखा होगा। इसके पहले जो हेडिंग पड़ी थी, ठीक है, वो युग्मकोद्भिद आपने देखा था। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण आपने देखा था। तो आज हमको क्या पढ़ना है? स्त्री केसर पढ़ना है, यानी कि जयांग। आपने नर के बारे में टोटली आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या है? जयांग पढ़ना है। अब जायांग के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब हमको देखना है। तो स्त्री केसर क्या होता है? स्त्री केसर या जायांग जो पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है स्त्री केसर या जायांग होता है, जो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कार्पेल से मिलकर बना होता है, मतलब ये क्या होता है? स्त्री केसर एक या एक से अधिक अंडक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर कैसा होता है? ये मादा भाग होता है। इतना आपको क्लियर हो गया है ना। तो आइए जो हम इसको समझते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये पुष्प की संरचना हमने बनाया है, ठीक है। आप अच्छे से बनाएंगे, ये तो हमने वैसे केवल आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। अब इसके अंग के बारे में पहले देख लेते हैं क्या क्या हमने लिखा है। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे लिखा स्टिग्मा। स्टिग्मा लिखा है। स्टिग्मा का हिंदी में उसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, ठीक है। स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और स्टेमन को क्या बोलते हैं? स्टेमन को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पुंकेसर, ठीक है। फिर उसके बाद चलाजा को बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एंटी, ठीक है, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है। अब उसके बाद है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल आपको पता है कि बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? पोलर न्यूक्लियाइड है, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक होगा। ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्र, ठीक है, ध्रुवीय केंद्र। अब उसके बाद है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय, ठीक। उसके बाद है हाइलम, ठीक है। हाइलम को क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका, ठीक। पिस्टिल गेट, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल गेट को बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार, ठीक है। ये बीजांड द्वार हो गए। एग सेल, अंड कोशिका, ठीक। फिर उसके बाद है सेनर गाइड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, ठीक। अब उसके बाद है यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मिट गया, देख रहे हैं, ठीक है। इम्ब्रियो सेक है। इम्ब्रियो सेक क्या बोलते हैं? भ्रूण। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो सेक को बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ये इम्ब्रियो सेक हो गया। उसके बाद इंटरनल को क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण, अध्यावरण। एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि इसको बोलते हैं बीजांड वृंत, ठीक है। फ्यूनिकल को क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत बोलते हैं। बीजांड वृंत, नाम सबके हिंदी में आपको पता चल गया, ठीक है, और इंग्लिश भी आपको पता चल गया। चलिए समझते हैं और इसको अच्छे से एकदम, है ना।
अब हमने कहा कि इसमें नर भाग कौन सा होता है, ये हमको देखना है। सॉरी, नर भाग का खत्म हो गया, अब मादा भाग हमको देखना है। स्त्री केसर या जायांग क्या होता है, ये पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। तो आप पहले हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है, स्त्री केसर जायांग यानी कि पिस्टिल और, ठीक है, गायनोसियम, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, ऐसे करके आप पूरा फिगर स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। इसको बनाने के बाद क्या करना है, आप हेडिंग डाले हैं, फिगर बनाए, उसके बाद आपको लिखना भी है, तो अब लिखिए और उसके साथ साथ हम बताते भी चलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, स्त्री केसर या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। स्त्री केसर या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे जो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है, जो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। फिर आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे स्त्री केसर या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है, तो आप लिख चुके हैं, ठीक है, या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है, भी आप लिख चुके हैं। प्रत्येक अंडक में 3 संरचनाएं होती हैं। आप आगे लिखेंगे प्रत्येक अंडक में 3 संरचनाएं होती हैं। वे संरचनाएं कौन है, वर्तिकाग्र है। पहला संरचना क्या होगी, प्रत्येक अंडक में 3 संरचनाएं होती हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ये वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है, वर्तिका हो गया, ये अंडाशय हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये अंडाशय हो गया, ये यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये ऊपर वाला क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए भैया 3 हो गए ना, तो आप नई लाइन से लिखेंगे अंडक का शीर्ष भाग वर्तिका होता है। अंडक का शीर्ष भाग वर्तिका होता है। जैसे हमने कहा कि इसका अंडक जो होता है, अंडक का शीर्ष भाग क्या होता है, ये वर्तिका पार्ट होता है। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, वर्तिका होता है, ठीक है। अब ये वर्तिका हो गया, ठीक है, हम इसको मतलब ऐसे बनाते चलेंगे जो जो भी चीज़ें आएंगे। तथा आधार भाग अंडाशय कहलाता है। आधार भाग नीचे का भाग मतलब जिस पे स्थित होता है, ये पूरा पार्ट जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। फिर वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को जोड़ने वाली नली को वर्तिका नली कहते हैं। अंडाशय और अंडाशय हो गया, अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली नली को, ये पूरी नली जो है यहाँ से यहाँ तक की जो नली है ये वाली, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्टाइल कहते हैं। समझ में आ गया। फिर आप अगली हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। आप हेडिंग क्या डालेंगे, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। उसके बाद आप लिखेंगे कि गुरु बराबर, लिखेंगे क्या, गुरु बराबर महा बराबर दीर्घ बराबर मेगा का अर्थ है, मेगा का अर्थ है मादा से है। ये ब्रैकेट में लिखेंगे मादा से है, ठीक है, ब्रैकेट हो गया। फिर लिखेंगे प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा, प्रत्येक बीजांड क्या होता है, ये आपका बीजांड है, देख रहे हैं ना, ये पुष्प का बीजांड। एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। आपको पता है कि ये बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड क्या होता है, एक पतली संरचना द्वारा क्या होता है, बीजांड से जुड़ा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। आपको पता है कि ये पतली संरचना ये जो है बीजांड वृंत कहलाती है। ये वाली संरचना देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना है ये क्या कहलाती है, बीजांड वृंत कहलाती है। देख रहे हैं मैंने एरो करके यहाँ पे लिखा, बीजांड वृंत कहलाती है। आगे लिखिएगा, बीजांड वृंत कहलाती है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिका कहलाता है। तो जो बीजांड वृंत जो है ये यहाँ से जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं नाभिका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हाइलम यानी कि नाभिका, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, नाभिका कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए नाभिका भी क्लियर हो गया है ना। अब आगे आप क्या लिखेंगे, नाभिका कहलाती है। फिर लिखेंगे कि बीजांड एक व दो आवरण द्वारा घिरा होता है। एक व दो आवरण द्वारा घिरा होता है। आपको पता है
कि हम दिखा दे रहे हैं भैया, यहाँ पे एक आवरण ये हो गया, एक आवरण ये हो गया, जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अंतः आवरण हो गया और एक जो है बाह्य आवरण हो गया। दो आवरण द्वारा जुड़ा होता है, ये आपका अंदर हो गया, ये आपका बाहर हो गया, तो ये बाह्य आवरण हो गया, ये अंदर का अंतः आवरण हो गया। ठीक है, आप क्या लिखेंगे कि बीजांड एक व दो आवरण द्वारा घिरा रहता है। बाहरी आवरण को, ठीक है, बाह्य अध्यावरण कहते हैं और अंदर के आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। कितना हो गया क्लियर। फिर उसके बाद है अधिकांश पुष्पीय पौधों में दो अध्यावरण युक्त बीजांड यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे द्विअध्यावरणीय बीजांड, ब्रैकेट बंद, पाया जाता है। अधिकांश पुष्पों में क्या होते हैं, द्विअध्यावरणीय जो है बीजांड पाए जाते हैं। अब जो अधिकांश पुष्पीय जो होते हैं वो द्विअध्यावरणीय पुष्प जो है उनमें पाए तो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, लेकिन कुछ पुष्प जैसे सूर्यमुखी, गेंदा में एक अध्यावरण होता है। ठीक है, अब द्विअध्यावरणीय क्या होते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। द्विअध्यावरणीय और एक अध्यावरणीय क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें जो होता है कि अध्यावरण जो होता है वो एक होता है। तो एक अध्यावरणीय किसे कहते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक अध्यावरण, ठीक है, कवर वन यानी कि सिंगल कवर। तो सिंगल कवर किस में होता है, सिंगल कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूर्यमुखी और गेंदा हो गया, सूर्यमुखी और गेंदा, इसमें जो होते हैं ये एक अध्यावरण के होते हैं। मतलब ये चाहे फिर अंतः होंगे चाहे फिर बाह्य होंगे, मतलब इनमें से कोई एक ही आवरण पाया जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा कि अध्यावरणहीन बीजांड। मतलब कुछ ऐसे बीजांड भी होते हैं, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें जो है जिनके बीजांड क्या होते हैं, बिना अध्यावरण के होते हैं। जैसे लोरेंथस चंदन, लोरेंथस व चंदन, ठीक है, ये दोनों होते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि बीजांड का अधिकांश जो भाग होता है मृदुतक कोशिका का बना होता है। ये जो बीजांड है, बीजांड का जितने भी भाग हैं वो लगभग सब किसके बने होते हैं, मृदुतक कोशिका के बने होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। भ्रूणपोष क्या करता है, ये निर्माणकर्ता भी किस चीज़ का निर्माण करेगा, इसको भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो आगे आपने लिखा है कि अधिकांश पुष्पीय पौधों में दो अध्यावरण युक्त बीजांड यानी कि द्विअध्यावरणीय बीजांड, ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन कुछ पुष्पीय पौधों में जैसे सूर्यमुखी, गेंदा में एक अध्यावरण पाया जाता है, जैसे कि हमने बताया कि एक अध्यावरण पाया जाता है। फिर आगे लिखेंगे पाया जाता, लेकिन कुछ पुष्पों में जैसे सूर्य, गेंदा एक अध्यावरण पाया जाता है। ठीक है, तथा कुछ पौधों में अध्यावरणहीन बीजांड पाया जाता है। अध्यावरणहीन बीजांड पाया जाता है, जैसे हमने क्या कहा, अध्यावरणहीन जिसमें बीजांड नहीं पाया जाता है, लोरेंथस व चंदन। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, लोरेंथस व चंदन। फिर नई लाइन से आप लिखेंगे कि अध्यावरण एक स्थान पर अपूर्ण होते हैं जिससे वहाँ एक छिद्र बनता है। तो अध्यावरण आप देख रहे हैं कि ये जो अध्यावरण है यहाँ पे एक स्थान पे, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अपूर्ण है ना, मतलब जो उसको छोड़ करके बने हैं। ये वाली स्थान देख रहे हैं कि ये वाले स्थान पे क्या, ये अपूर्ण है। तो ये वाले जो स्थान जहाँ पे अपूर्ण है उसको क्या कहते हैं, उस वाले स्थान को कहते हैं पिस्टिल गेट यानी कि बीजांड द्वार कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि अध्यावरण एक स्थान पे अपूर्ण होते हैं जिससे वहाँ एक छिद्र बनते हैं जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। हमने पहले कहा कि उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्लियर होगा। फिर आगे लिखिएगा, अब आगे लिखेंगे जिन्हें बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है उसे निफाग कहते हैं। आप देखिए भैया कि जहाँ से ये अध्यावरण निकले हैं, यहाँ से
अध्यावरण आपको देख रहे हैं कि यहाँ से भी अध्यावरण निकले हैं और यहाँ से भी अध्यावरण निकले हैं। तो इस वाले स्थान को क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। इस वाले स्थान को क्या कहते हैं? निभाग। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके हमने यहाँ पे निभाग लिखा है, ठीक है, यानी कि चला जाए कहते हैं, जिस ठीक निभाग कहते हैं। कितना हो गया? जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? ये बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में कौन है? निभाग है, ठीक है, कौन है? निभाग। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आप लिखेंगे, फिर नए लाइन से लिखेंगे, बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। मृदुतक, बीजांड के अंदर जो कोशिका होती है मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो हम इस तरह से कर रहे हैं, मतलब इसको भर रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से, इसको क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। ये ऊपर वाली परत जो होती है इसको क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है देखिए भैया, ठीक है, बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय कहते हैं। समझे? ये किसके बने होते हैं? मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं, बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के माध्यम में एक थैलीनुमा, बीजांड के माध्यम में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है। बीजांड के मध्य में एक क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना है। इसको हम क्या कहते हैं? इम्ब्रॉयसेक, यानी कि भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। भ्रूण कोश में 3 कोशिका प्रतिमुखी होती है। आपको पता है कि हमने क्या कहा है कि ये तीनों जो कोशिकाएं होती है, तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है, ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ये तीनों कोशिकाएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक। कितना हो गया? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। भ्रूणपोष के मध्य में 2 कोशिकीय पाए जाते हैं जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। इसके मध्य में क्या होते हैं? 2 कोशिका पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि, ठीक है, पोलर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। 3 कोशिका प्रायः बीजांड द्वार की ओर पाए जाते हैं। तो 3 कोशिका आप देख रहे हैं कि बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार के ऊपर जो है उसी तरफ पाए गए 3 कोशिका। इसके बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं। इसके बीच वाली जो रेड कलर का बना होगा, ये रेड कलर का जो है उसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं, जो निषेचन में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके दोनों साइड के जो होते हैं उसको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं बताया कि जो भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूणपोष, ठीक है, तो भ्रूणपोष जो होता है ये गुरु बीजाणु या महा बीजाणु का निर्माण करता है। भ्रूणपोष क्या करता है? गुरु बीजाणु या फिर महाबीजाणु का, गुरु बीजाणु या महाबीजाणु का निर्माण करता है। कौन? भ्रूणकोष। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे उसके आगे कि बीजांड द्वार की ओर जिसमें से मध्य की कोशिकाओं को अंड कोशिका और इसके साइड की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। मैंने इतना बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? इतना तो क्लियर हो गया। बस फिगर बनाना था और फिगर बना के वही उतना लिखना था जो इसमें मतलब बनाया गया है, वही आपको लिखना है। उसके बाद जो है आपका जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे आपके बीजांड के प्रकार लेकर के। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।